रात के ठीक 11:59 पर राजीव के फोन की घंटी बजी। इतनी रात गए कोई कॉल करे, यह असामान्य था। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। केवल धीमी धीमी सांसों की आवाजें सुनाई दीं। कौन है? राजीव ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। राजीव ने फोन नीचे रखा ही था कि फिर से वही नंबर स्क्रीन पर चमका। इस बार उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी एक डरावना संदेश स्क्रीन पर चमका। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सड़क सुनसान थी। हल्की स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परछाई हिलती हुई नजर आई। किसी के चलने की आवाजें आईं, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजीव ने झटके से खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। राजीव कांपते हाथों से दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक लिफाफा रखा था। उसने झिझकते हुए लिफाफा उठाया और खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज था, जिस पर खून से लिखे शब्द थे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। राजीव का दिमाग चकरा गया। आखिर यह सब क्या था? और वह सिर्फ 5 घंटे में क्या कर सकता था? कागज के पीछे एक नक्शा बना था, जो शहर के बाहरी इलाके की एक पुरानी हवेली की ओर इशारा कर रहा था। हवेली का नाम था कालसंध्या भवन। यह नाम सुनते ही राजीव के दिमाग में एक धुंधली याद कौन थी। यह वही हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। अब सवाल यह था कि क्या राजीव वहां जाए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के 1 बज चुके थे। उसके पास केवल 4 घंटे बचे थे। उसने अपनी गाड़ी निकाली और हवेली की तरफ बढ़ चला। रास्ते में कई बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे देखता, अंधेरा और सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा देते। आखिरकार वह हवेली के सामने पहुंचा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही उसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोला, अंदर की हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। राजीव जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह तेजी से पलटा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह डर के मारे कांप गया, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक संख्या लिखी थी। पहला दरवाजा खोलते ही वह चौंक गया। अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। दूसरे दरवाजे में एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें उसकी छवि धुंधली दिख रही थी। तीसरे दरवाजे में एक घड़ी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। लेकिन जैसे ही वह चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राजीव तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? राजीव के शरीर से पसीना टपकने लगा। उसने कांपते हुए जवाब दिया, कौन हो तुम, जिसका तुम्हें इंतजार था? अचानक हवा में हलचल हुई और एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। वह काला धुना था, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। राजीव ने ध्यान से देखा तो वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना ही था। उसे अचानक याद आया कि 3 साल पहले वह एक एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन वह इस सच को भूल चुका था। यह हवेली कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा का फंसा हुआ बंधन थी।
तुम अब यहां से नहीं जा सकते, परछाई बोली। राजीव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उसके कानों में एक अंतिम शब्द गूंजा। समय पूरा हुआ। अगली सुबह जब पुलिस हवेली में पहुंची तो वहां सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। राजीव का कोई निशान नहीं था।